हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर, पार्ट 1 मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। इसका आंसर है मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन, कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्ता था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद की चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की। अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। इसका आंसर है मागधी शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। इसका आंसर है तक्षशिला। कलिंग का युद्ध कब हुआ। इसका आंसर है 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म महामात्र की नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक कौन था। इसका आंसर है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर है 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। इसका आंसर है मास्की अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था। इसका आंसर है मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अंतिम अभिलेख किस वर्ष ब्रिटेन द्वारा कब खोजा गया। इसका आंसर है सन 1915 में। अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर है 269 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर है 273 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध का उल्लेख उसने कौन से अभिलेख में किया है। इसका आंसर है 13वें अभिलेख में। इतिहास में सर्वप्रथम अभिलेखों का निर्माण तथा कलाकृतियों में सर्वप्रथम पाषाण का प्रयोग किसके शासन से प्रारंभ माना जाता है। इसका आंसर है अशोक के शासनकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासकों की राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी। इसका आंसर है प्राकृत भाषा। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। इसका आंसर है गिरनार शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन कितने प्रांतों में विभाजित था। इसका आंसर है 5 प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय कलिंग की राजधानी थी तोशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद का सर्वोच्च अधिकारी जिसका प्रमुख कार्य राजकीय करों को एकत्रित करना था, क्या कहलाता था। इसका आंसर है संहारता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मौर्य प्रशासन में भूमि की पैमाइश करने वाले पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। इसका आंसर है राजुक। मौर्य काल में फल फूल मूल और तरकारियों पर लगने वाला कर था सेतुकर। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश भेजा था। इसका आंसर है श्रीलंका। बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था। इसका आंसर है टाइमेकस। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। इसका आंसर है बौद्ध। प्राचीन भारत का वे प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। इसका आंसर है पर्ण। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वे है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका आंसर है राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनाया? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर है जेम्स प्रिसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इसका आंसर है शिलालेख 13। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? इसका आंसर है 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर है अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? इसका आंसर है सड़क निर्माण अधिकारियों को। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है गुड पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उनमें शामिल है आषाढ़, जो कि जुलाई में पड़ता था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका आंसर है पृथक कलिंग शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्टि है बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी की मुद्राओं को प्रचलन में लाया? इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, गुप्त संवत किसने चलाया? इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका आंसर है कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? इसका आंसर है हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? इसका आंसर है V.S. स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का महन केंद्र क्या था? इसका आंसर है उज्जैन। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ? इसका आंसर है गुप्त काल युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, गुप्त काल की राज दरबारी भाषा कौन सी थी? गुप्त काल की राज दरबारी भाषा संस्कृत भाषा थी। किस शासक ने हुड़ों के आक्रमण को रोका था? इसका आंसर है स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा गया है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस लेख से
सक्रोपम कहा गया है? इसका आंसर है कहुम स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस रचना सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया? इसका आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? इसका आंसर है गुप्त काल में। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? इसका आंसर है एरण अभिलेख से। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर है श्री गुप्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना गया? इसका आंसर है घटोत्कच को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का शासन काल था 335 से 380 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराहमिहिर द्वारा रचित रचना है बृहद संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? इसका आंसर है कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के समकालीन वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है विद्याशक्ति सर्वसेन। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका आंसर है कालिदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में बौद्ध धर्म के महान विद्वान असंग द्वारा रचित रचना है वज्र छेदिका टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अभिधर्म कोश की रचना किसने की? इसका आंसर है वसुबंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पारा का आविष्कार किस समय हुआ था? इसका आंसर है गुप्त काल में। किस गुप्त युग की रचना में पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करने की जानकारी प्रदान होती है? इसका आंसर है आर्यभट्टीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार वेसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, इसका आंसर है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गुप्त काल में चंडी के सिक्के को कहा जाता था रुपयक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कुमार गुप्त का शासन काल रहा 415 से 455 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध स्थान थे? इसका आंसर है गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राजवेद थे? इसका आंसर है कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा की किस नाम से जाना जाता था? बच्चों इसका आंसर है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरण अभिलेख से मिलता है। ये अभिलेख किस सदी का है? इसका आंसर है 510 ईस्वी। शतरंज का खेल किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर है गुप्त काल में। पहले इसे चतुरंग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? इसका आंसर है पुनर्जन्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मीमांसा की रचना किसने की थी? इसका आंसर है जैमिनी ने। किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर है जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुड़ों के आक्रमण से किस राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
गुप्त सम्राट जिसने हुरड़ों पर विजय प्राप्त किया था उसका नाम है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय।